राधे राधे। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1 महीना आपकी समस्त पीड़ाओं का अंत कर सकता है? आप जानते हैं कि बैसाख मास का एक एक क्षण पुण्य और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। आज हम लेकर आए हैं बैसाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय। एक ऐसी कथा जो न केवल आपके हृदय को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी दे सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में छिपा है एक दिव्य रहस्य। मुनि शंख से व्याघ्र कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंतकाल अथवा स्थिति काल में? सृष्टि की स्थिति तथा संहार काल की मर्यादा कितनी है? मुनि शंख बोले, 4 सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इस तरह मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा दैनंदिक प्रलय, ब्रह्मा जी के मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिक प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग विलय हो जाते हैं। परंतु इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का ही नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता है। केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन दैनंदिन प्रलय में लोक और लोकस्थ सबका नाश हो जाता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक के शयन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्प भर तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। मुनि शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निमेष आंख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछ हिस्से लोगों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोगों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा मुनि शंख व्याघ्र को सुना रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। हरिओम तत्सत। तो कैसा लगा आपको बैसाख मास का यह पवित्र 25वां अध्याय? अगर आपने यहाँ तक देखा है तो समझिए आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल चुका है। अब बारी है उस पुण्य को फैलाने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि।
मैं वैशाख का पालन कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरि बोल, हरि बोल। जय श्री हरि।